श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए सावरे सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। बेस कम कर दो, बाकी सही कर देना, डबल डाल दो। सद्गुरुदेव भगवान वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विशेश्वरि पाहि विश्वम्, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं, गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं, नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार, सर्वेश्वर सच्चिदानंद, संसार के सभी जीवों का पालन करने वाले ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि बार प्रणाम। प्रभु जी शरणागत हैं रक्षा का। शरणागत हुई काहुन त्यागा, भगवान कहते हैं जो शरणागत आता है उसे छोड़ते नहीं। शरणागत कहूँ जे तजै निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकति हानि। हनुमान जी राम जी की शरणागत गए, आज भी उनका नाम अमर है। विभीषण शरणागत गए, भगवान ने पहले ही तिलक कर दिया। जो जीव भगवान की शरणागत जाता है भगवान उसे छोड़ते नहीं। और
सदैव प्रभु अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखते हैं, सभी पर कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं हम तो सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन कर्म के अनुसार सुख और दुख जीव को भोगना पड़ता है। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जान निहारा। राम को प्रेम प्रिय है। भगवान कहते हैं यदि आपके अंदर प्रेम है तो निश्चय हम आपके पास हैं। इसीलिए हृदय में प्रेम रहे, न कटुता रहे, न द्वेष रहे, न पाखंड रहे, न ईर्ष्या रहे, तब परमात्मा मिलेंगे। धनवान सब बनना चाहते हैं, ज्ञानवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन जिन पर प्रभु की जैसी कृपा होती वही बनते हैं। संसार में प्रभु सभी पर कृपा करते। बोल गोविंद भगवान की जय हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो परमात्मा की आधनिष्ठ नहीं, सर्वस्व परमात्मा का ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सर्वस्व परमात्मा का, इसलिए काहे का अभिमान करना। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीर ही, भजौ भजई जय संत। इसलिए सर्वस्व परमात्मा के आदेश। भगवान का भजन करें जो समय मिले, सभी काम करते जाएं, व्यापार करते जाएं, नौकरी करते जाएं, किसी काम को ना छोड़ें। कुछ थोड़ा सा समय प्रभु के लिए भी निकालें और उनका भजन करें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोल गोविंद भगवान की। आज परमात्मा की कृपा से कथा का पंचम दिवस, निरंतर भगवान की पावन कथा श्रवण करते हुए सभी भक्तजन अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले एक दो बार भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, प्रभु की शरणागत जाएंगे, तभी कल्याण होगा। बोले गोविंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तन के रखवारे राम, भक्तन के रखवारे राम, हम सबके प्यारे राम, हम सबके हैं प्यारे राम, श्री राम जय जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। यदि एक बार भी राम जी का नाम लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। जो भगवान का भजन करता है, राम का नाम लेता है, उसका कल्याण हो जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। कल आपने कथा में सुना, सभी भक्तों की पुकार रही, संतों की पुकार रही, ठाकुर जी का प्राकट हुआ, हमारे गोपाल जी का प्राकट हुआ। जैसी प्रभु ने सूचना दी उसी प्रकार से आज गोकुल धाम पहुंचा दिया। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं, वृद्धावस्था में संतान मिली, अत्यंत प्रसन्न हैं कि सर्वस्व ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, जो आता उसको दान दे रहे हैं, जो मिलता है वो दान करते हैं, बड़े प्रसन्न। संतान नहीं थी, आज प्रभु की कृपा से संतान मिल गए। धेनु
प्रसाद विप्रव्यासमलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सातकांबरांबराव्रतान। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि 7 अन्न के पर्वत बना करके दान दे दिए। पर्वत कैसे? एक व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, एक उधर खड़ा हो जाए, लेकिन कोई दिखाई ना पड़े, इतने ऊंचे ऊंचे 7 अनाज के अन्न के पर्वत दान दिए। अनेकानेक गौओं को दान दिया है। ब्राह्मण देवता पूजन कराते हैं, स्वस्ति वाचन करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगल मंत्र पाठन करते हैं। आज बाबा से कहते हैं बाबा पूजन करो, पहले पूजन करो, फिर लाल का मुख देखने को मिलेगा। आज बाबा पूजन करने बैठते हैं तो ब्राह्मण देवता कहते हैं जल चढ़ाओ, तो दुग्ध चढ़ा देते हैं, और दुग्ध कहते हैं तो जल चढ़ा देते हैं। चावल कहते हैं तो चीनी चढ़ा देते, और चीनी कहते हैं तो चावल चढ़ा देते। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए सावरे सरकार की जय जय श्री राधे। संसार में प्रभु के सिवा और कोई नहीं, जिनके हाथ में सर्वस्व है, फिर काहे का अभिमान। बाबा इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि जो पूजा करते सब आगे के पीछे, पीछे की आगे कर देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा मन किधर है? बाबा ने कहा मन तो लाला में है। अब पूजा होने वाली नहीं जब तक लाल का मुख नहीं देख लेंगे। ध्यान देना। ब्राह्मणों ने कहा कि हम संकल्प दे दीजिए, हम पूजा कर देंगे, कार्य सिद्ध हो जाएगा। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया, पूजन प्रारंभ कर दिया। अब तो बाबा ने द्वार खोल दिए, अनेक प्रकार के दान कर रहे हैं। कोई जा रहा था, किसी ने पूछा भैया कहाँ गए थे? बोले नंद भवन। बोले क्या लाए? बोले देखो देखो कितना धन लेकर के आए। अरे राम राम, आप धन लेकर के आए? अरे हम आगे गए थे, वहां पर तो रजत के पात्र बट रहे थे, चांदी के बर्तन, और तुम धन लेकर के आए। चांदी के पात्र वहीं डाल दिए, जहां स्वर्ण के पात्र बट रहे थे वहां लाइन में लग गए। किसी ने कहा रे राम राम, गेट नंबर 3 पर तो अनेक प्रकार की मणियां बट रही थी, तो वहां पात्र स्वर्ण के डाल दिए, जहां मणियां बट रही थी, लाइन में लग गए। मानो साक्षात रमा लक्ष्मी मैया आकर के निवास कर रही हो, स्वयं आकर के। जहां नारायण है लक्ष्मी वहीं आती है। या श्री स्वयं स्रगतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा श्रताम कुलजन प्रभस्य लज्जां तां त्वं नतां विश्व परिपालय देवी। मैया साक्षात लक्ष्मी आकर के मानो निवास कर रही हो, चारों तरफ धन ही धन है। बोलो गोविंद भगवान की। आज कन्हैया को पल्ले में लिटा दिया, सभी लोग दर्शन कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं कि कन्हैया झूले पलना निकहौले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पलना निकहौले झोंका दीजो, निकहौले झोंका दीजो।
जग बनो पालना, काहे को 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 जग बनो पालना। काहे के लागे बोलना, एक हौले जो खादी जो, काहे के लागे पालना, एक हौले जो खादी जो, एक हौले जो खादी जो, एक धीरे जो खादी जो, एक हौले जो खादी जो, एक धीरे जो खादी जो। कन्हैया झूले पलना, एक हौले जो खादी जो, कन्हैया झूले पलना, एक हौले जो खादी जो। सामने सरकार की हौले झोंका दीजो, एक धीरे झोंका दीजो, एक हौले झोंका दीजो, एक धीरे झोंका दीजो। कन्हैया 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 झूले पलना, एक हौले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पलना, एक हौले झोंका दीजो। जय हो श्री राधे। चंदन को जग बनो पालना, चंदन को जग बनो रे पालना, चंदन को जग बनो रे पालना, चंदन को जग बनो रे पालना। रेशम के धागे बोलना, एक हौले जो खादी जो, रेशम के धागे बोलना, एक हौले जो खादी जो, एक हौले जो खादी जो, एक धीरे जो खादी जो, एक हौले जो खादी जो, एक धीरे जो खादी जो। कन्हैया 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 झूले पलना, एक हौले जो खादी जो, कन्हैया झूले पलना, एक हौले जो खादी जो। कन्हैया झूले पलना, एक हौले जो खादी जो। बोलिए सावरे सरकार की जय हो। आज नंद जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, बहुत ही प्रसन्न है, प्रभु को कोटि कोटि बार प्रणाम करते हैं। धन्य ये नहीं जानते कि साक्षात नारायण हमारे घर पर पधारे। प्रभु कितनी सुंदर कृपा की। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाविनंदिता। आज एक नहीं दो दो बालक हमारे घर पर आए हैं, तो इतने प्रसन्न होकर के जितने आभूषण हैं, कंठी हैं, सब दान दे रहे हैं। कंठमाला काफी समय तक
नंद उत्सव चला, उत्सव कभी बंद ही नहीं होते। बहुत दिनों के बाद में याद आया, अरे राम राम, कंस के यहाँ जाकर के कर नहीं दिया, तो क्या करें? विचार करते हैं, अब कंस को कर देना है। तो नंद बाबा ने गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोपाल गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुदः। बोले गोविंद भगवान की। महाराज इधर आ जाओ, जितने ब्राह्मण देवता इधर। अच्छा, घुटने में दर्द। बोले गोविंद भगवान की। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जान निहारा। भगवान क्या कोई चापलूसी नहीं चलती, भगवान के यहाँ निष्पक्ष फैसला होता। आज नंद बाबा विचार करते हैं, गोप वालों से कहा कि तुम यहीं रहना, तुम्हारे ऊपर सारा भार है, रक्षा करना, लाला की रक्षा करना, देखभाल करना। गोपाल गोकुल रक्षायाम, गोकुल की रक्षा के लिए गोप वालों से कहा कि तुम यहाँ रहना, लाला की देखभाल करना, क्योंकि बड़ा स्नेह है। वृद्धावस्था में आज संतान मिली, हृदय बड़ा प्रसन्न है, गदगद है। बोल गोविंद भगवान की। नंद बाबा मथुरा गए हैं, कंस को कर दिया है, क्षमा मांगी, राजा क्षमा मांगना चाहिए, काफी समय हो गया है। अब आज भी टैक्स पड़ती है कि कुछ कारणों बस हम नहीं आ सके, इसलिए अपना 1 वर्ष का जितना कर है वो लीजिए, कर दे दिया। फिर विचार किया, चलो अपने मित्र वसुदेव जी से मिलने जाएं। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जेन मित्र, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। बोल गोविंद भगवान की। जय हो। 2 दिन से बुखार आ रहा है हमें, लेकिन औषधि लेकर सही हो रहे हैं। बोलिए सावरे सरकार की। जय हो। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने गए, हाथ जोड़ करके मिले हैं। मित्र ऐसा होना चाहिए जैसे दुग्ध और जल। जल दुग्ध से कहता है, मित्र जब तक श्वास में श्वास रहेगी आपके ऊपर आंच आने नहीं देंगे। और ऐसा मित्र नहीं, मित्र तो बन गए और मित्र पर कोई संकट आया तो मोबाइल स्विच ऑफ, आउट ऑफ स्टेशन। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। गोविंद भगवान की। बैठ जाओ।
ऐसा हो मित्र, ऐसा हो जो सुख और दुख में सदैव आपके साथ रहे, ऐसा मित्र होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा से, भैया मैंने सुना है वृद्धावस्था में तुमको संतान हुई, प्राप्ति संतान की हुई, लेकिन मुझे बुलावा नहीं दिया, संदेशा नहीं भेजा, कुछ बताया नहीं। आज नेत्र सरल करके बोले बाबा, अरे भैया मित्र क्या बताएं, मैंने सुना तुम्हारी 8 संतानें थी, इस आतताई कंठ ने उनका संहार कर दिया, समाप्त कर दिया। तुम्हारे पास 8 संतानों का दुख और हमारे पास 1 संतान का सुख, हम 1 संतान का सुख लेकर के तुम्हारे पास कैसे जाते, तुम्हारे पास तो 8 संतानों का दुख। इसलिए हमारी तो केवल प्रशंसा प्रसन्नता केवल 1 संतान की है, और तुम्हारे पास दुख 8 संतानों का, इसीलिए हम आपके पास नहीं। ऐसे मित्र हो जे नहीं कि जरा सा दुख हुआ और जाकर के सुनाने लगे। बहुत से सदैव दुख ही सुनाते रहते, सुख कभी बताते नहीं। जे परेशानी वो परेशानी, भगवान कहते जाओ परेशानी गिनाती रहोगे, परेशानी आ जाएगी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना जो सदैव भगवान का भजन करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उदास नहीं रहते। उदास रहेंगे फिर भी धन नष्ट हो जाएगा। उदास नहीं रहना है, सदैव प्रसन्न रहना है, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। जब तक मिलने आए तब तक कंस ने क्या किया, अपनी बहन पूतना को भेज दिया, जाओ 1 महीने के अंदर जितने बालकों का जन्म हुआ हो उनको सबको समाप्त कर देना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाले घावनी, शिशु चारण ग्रंथि पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस की बहन है पूतना, पूतना संतान होना अनिवार्य है। संतान भी परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होती। पूत नहीं, आज सुंदर सा स्वरूप बना करके ब्रजमंडल में भ्रमण करती है, घूमती घूमती नंद भवन के पास आ गई, क्योंकि भगवान ने कहा, सोचा विचार किया गोपाल जी ने, कहीं नगर में चले गई, अनेक अनेक छोटे से बालक होंगे, किसी का संहार कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रभु की ऐसी माया हुई कि पूतना सीधे सीधे भवन चली आई। उत्सव चल रहा था, यशोदा जायो मिलना मैं वेदन में सुनिया। सभी भगवान का भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। पूतना आ गई, सुंदर सा स्वरूप बनाए, क्योंकि भवन में अनेकानेक माताएं जा रही हैं, सभी भक्त जा रहे हैं दर्शन करने नंद भवन में। यशोदा मैया ने सोचा कि इनको तो मैंने निमंत्रण भी नहीं दिया, देख भी नहीं पाया, कुछ प्रश्न करती। उसके पहले मन को समझाया, यदि उत्सव चल रहा है और मैंने पूछा आप क्यों आई तो कैसा लगेगा। एक तो तुम्हारे यहाँ उत्सव है, खुशी का माहौल है, हम तुम्हारे सुख में सम्मिलित होने आए और फिर भी मुझसे प्रश्न क्यों आए। अच्छा किसी के यहाँ कोई जाए पूछे क्यों आए तो कैसा लगेगा। आजकल की व्यवस्था, कोई मेहमान आया और मेहमान आकर के बैठा ला, उसको चाय नाश्ता कुछ नहीं कराया और मेहमान बैठ नहीं पाया सही से, और बताओ अब क्या बताएं, बेचारे दोपहर से आए भूखे, और बताओ क्या हाल चाल, कहाँ से आए, कैसे आगमन हुआ, और सब आनंद है, बढ़िया है, स्वयं आनंद में नहीं
जेठ बैसाख की दोपहरी में बेचारे आए तो पहले जल पिलाना चाहिए, कुछ जलपान कराएं, मन शीतल हो जाए, फिर बैठ करके प्रश्न करना चाहिए। अब राजी कुशल है सब, घर पर सब आनंद है। नहीं आते ही प्रश्न प्रारंभ कर दिए, बेचारे प्रश्न देते देते परेशान। क्यों? ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा, कौन से स्वरूप में परमात्मा मिल जाए किसी को कोई पता नहीं। कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। शरीर अनमोल प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठ जग के प्रपंच में पल कर क्यों हरि को बिसराया है। क्यों हरि को बिसराया है, क्यों हरि को बिसराया है। अरे समय हाथ से निकल गया, यदि समय चला गया फिर आने वाला नहीं। समय हाथ से निकल गया फिर सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति सत्कार करो। क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए बहनोई आ गए तो रसगुल्ला और कोई पड़ोसी आ गया तो बतासा। घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सत्कार करो, यथाशक्ति सत्कार करो। और पता नहीं किस भेष में आकर, पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तो राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तो राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तो राम का दर्शन पाएगा।
कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में तू राम का दर्शन पाएगा। अरे अनेक साबुन औषधियां लगा करके मुखमंडल साफ कर सकते हो, लेकिन हृदय साफ नहीं कर सकते। हृदय तो परमात्मा का नाम लेने पर ही साफ होगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र किसन मुख होई जीव मोई जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि। जब प्रभु की शरणागत जाते हैं तब कल्याण होता। बिना भगवान की कृपा के बगैर जिभ्या तक नहीं हिल सकती, और जिभ्या की बात छोड़ो पूरा शरीर नहीं हिल सकता। जब सो जाते हैं तब कौन रक्षा करता? तब हमारी प्रभु रक्षा करता। हर क्षण हर पल चलते फिरते जागते सोते कर्म करते परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। भगवान आते हैं, भगवान का स्वरूप नहीं पहचान। पूतना गई है लेकिन भाव दूसरा है, क्योंकि प्रभु को मारना चाहती है। विष भर करके ले आई है स्तन में, प्रभु को पिलाना चाहती कि मार देंगे। भगवान को कौन मार सकता? लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं। कोई मूर्ति फेंकने लगते हैं, कोई गाली देने लगते भगवान को। भगवान को कुछ खराब नहीं लगता। यदि प्रभु को खराब लगता तो भगवान नहीं बन पाते, तो साधारण मनुष्य रहते। भगवान कहते जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। भगवान को कोई गाली देता तो भगवान दुखी नहीं होते और ना ही दुष्ट होते। रावण ने सीता मैया का हरण किया, भगवान ने बार बार संदेशा भेजा, कोई बात नहीं, अभी लड़ाई को विश्राम कर दो, चिंता की बात नहीं। लेकिन हम प्रभु बनना चाहते, भगवान बनना चाहते, बड़े ज्ञानी बनना चाहते। धनवान कभी नहीं कहता मैं धनवान हूँ, ज्ञानवान कभी नहीं कहता मैं ज्ञानी हूँ। धर्मात्मा व्यक्ति कभी नहीं कहता मैं धर्मात्मा हूँ, और बलवान कभी नहीं कहता मैं बलवान हूँ। सर्वस्व परमात्मा का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सर्वस्व आपका है, पूरा संसार उसी में हम भी आते हैं। सो सुखी रहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे। सब में हमारी भी तो गिनती है। बोल गोविंद भगवान की। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साका। पूतना प्रभु के पास आई, प्रभु पालने में जोड़ रहे हैं। अवसर पाकर के प्रभु को अपनी गोद में ले लिया, और जैसे गोद में उठाना चाहा भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। सभी ने कहा नेत्र क्यों बंद किए? अनेक भाव हैं कि मानुष लीला प्रारंभ करने से पहले, आज लीला का प्रथम दिन है, प्रारंभ करने से पहले गणेश भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। गजाननं भूतगणाधि सेवितं, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादु पंकजम्। आज प्रभु ने गणेश जी को प्रणाम किया, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई लीला आदि अनेक कोई कर्म प्रारंभ, ऐसा संसार में कोई कर्म नहीं है, चाहे धर्म, चाहे व्यक्ति जीवित हो, संसार में आया हो, चाहे गया हो, गणेश जी का पूजन सभी में होता।
श्री गणेश बोलते हैं तो गणेश जी का पूजन हुआ, बोले गोविंद भगवान की, और व्यास जी का भी पूजन हो रहा, बोले सांवरे सरकार की। जय जय श्री राधे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमणी हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान भाव को जानते हैं, गोद में उठाया, प्रभु नेत्र बंद करते हैं, मानो अपने स्तर में कालकूट विष लेकर के आई है। तो भगवान ने शिव को प्रणाम करके बुलाया, प्रभु आप तो माहिर हैं, क्यों आप तो विषपान कर चुके हैं, तो आप आकर के हमारी सहायता करें। संतों के अनेक अनेक भाव कि सन्मुख देखा है, नेत्रों से ही शील बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, नेत्र से भाव बदलने पड़ते हैं, नेत्र वही रहते हैं। जिह्वा एक ही अनेक अनेक प्रकार के रस बताती है, रस विष कैसा है जिह्वा बता देती। इसी प्रकार से नेत्र सुंदर हो जाते। आपका कोई मित्र आ जावे, गुरुदेव भगवान आ जावे, संत आ जावे, नेत्र कितने सुंदर हो जावे, और शत्रु आ जाए तो नेत्र इतने लाल हो जाए पूछो। इस प्रकार से आंसू तीन प्रकार के निकलते, प्रसन्नता के शीतलता पूर्वक आंसू निकलते, और गुस्सा करते हैं तो गरम, और कोई कष्ट होता है तो कड़ुए आंसू निकलते। तो नेत्र वही है, केवल भाव बदलता है। भगवान कहते हैं कुछ न कर पाओ, मुझसे भाव जोड़ लो, और हमारा आपका भाव बन गया, कल्याण हो गया। भाव जब सही बन जाता तभी तो परमात्मा मिलते हैं। इसीलिए कुछ न कर पावे और भजन न करवाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु से भाव ठीक ठीक बना ले। बोलो गोविंद भगवान की। आज प्रभु को गोद में उठाया, लेकिन प्रभु को जो स्पर्श कर लेता है तो वास्तविकता उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। दरस पर से अरु मैं जन पाना, हर ही पाप कहाँ वेद पुराना। दरस परस अरु मज्जन पाना, कोई परमात्मा का दर्शन कर लेता है, स्पर्श हो जाता, कल्याण हो जाता।
आज दुग्ध पिलाने लगती है। भगवान का आशीर्वाद है। सबसे पहले भगवान क्षीर पान करते हैं, फिर भी पान करते हैं। चिल्लाती है कि छोड़िए छोड़िए। भगवान ने कहा कि जिसको मैं पकड़ लेता हूँ छोड़ने वाला नहीं। अंतगत्ता भगवान प्राणों का अंत कर देते हैं। दौड़ती है। बहुत विशाल काय एक वन है, 6 कोस का लंबा चौड़ा अनेक अनेक वृक्ष है। वहां गिरती है, सारे वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। नंद बाबा लौट करके आ रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा भैया मैंने कभी असत्य नहीं कहा, मैंने तो ज्योतिष पढ़ी है, जल्दी घर जाओ कुछ उपद्रव होने वाला। नंद बाबा भगवान का भजन करते आ रहे हैं। अब जब ऐसा देखा सब ब्रजवासी दौड़ पड़ते हैं। गए हैं नंद बाबा, तब तक आ गए हैं प्रभु जी पूतना के उधर पर बैठे खेल रहे हैं। इतनी लंबी चौड़ी है 6 कोस की, तो सीढ़ी लगाई गई तब उतारा। मैया ने अपना दुग्ध पान करवाया। प्रभु दुग्ध पान करने लगे। मैया समझ गई अब कोई परेशानी। अच्छा बालक पता थोड़ी पाता है कि ये बीमारी है। भूखा हो तो रोवे, भूख लगती रोने लगता। कोई शरीर में पीड़ा हो तब रोने लगे। जब दुग्ध नहीं बालक पीता है मैया समझ जाती है कि तबीयत खराब है। अब भूखा हो और दुग्ध पीने लगे तो समझ जाती हैं कि बिल्कुल सही है। मैया सभी देव देवताओं का स्मरण करती हैं, गौशाला में ले आती हैं। गौ की पूंछ से मैया झाड़ा लगाती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, इंद्रियाणि ऋषिकेशा, प्राण नारायणो बभु। हे हमारे नारायण भगवान मेरे लाल की रक्षा करना। क्योंकि गौशाला में पहले ऐसी गाय ना हो, पहले गाय बहुत सीधी होती थी। आज भी सीधी है, कोई कोई गाय ऐसी बहुत मारती, लेकिन सीधी गाय होती थी। अब पता चल जाए कोई इतनी गाय वैसी हो थोड़ी सी, अब आप पूंछ पकड़ने से गड़बड़ हो जाए। गौशाला में मैया गई, लाला को लिया, पूंछ के द्वारा झाड़ा लगा दिया। सभी देवताओं का स्मरण करती हैं, हे दुर्गा मैया, हे गंगा मैया, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो, लाला की रक्षा करियो। नारायण कवच से मैया आज झाड़ा लगा रही। बोल गोविंद भगवान की। नंद बाबा आ जाते हैं। देखा रे राम राम, ये क्या हुआ? सारा वृत्तांत ब्रजवासी बताते हैं। अब क्या होगा? बोले कुछ नहीं, जल्दी से जाओ, लकड़ी को काट काट करके इकट्ठा करो, इसके अंग को काट काट करके इकट्ठा कर दो, अग्नि लगा दो। ऐसा ही किया गया। जैसे अग्नि लगी शरीर से बड़ी सुगंध आई। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते, प्रभु ये तो बड़ी बाल घातनी थी, दुष्टा थी, फिर इसके शरीर से ऐसी सुगंध क्यों आई? कहा कि जिससे प्रभु का स्पर्श मिल जाता है उसका कल्याण हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके अंदर सुगंध ही सुगंध होती है। संत कितने होते हैं, तपस्या करते रहते, ऊपर से धूल जम जाती है, दीमक लग जाती है, जब उनके पास जाएंगे तो उनके पास सुगंध ही आती है। भगवान का भजन करते हैं, इतना करें कि शरीर से भी सुगंध आने लगती। जो अधिक भगवान का भजन करता है तो उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, फिर सुगंध ही आने लगती है। शरीर राममय हो जाता है, कृष्णमय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। केवल भगवान का भजन ही कल्याणकारी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु तो सब पर कृपा करते हैं। जो पास आ गया, चाहे भाव में आए चाहे कुभाव में आए, लेकिन जो प्रभु के पास आ गया उसका प्रभु ने कल्याण ही कर दिया। बोल गोविंद भगवान।
निरंतर नई लीलाएं चल रही हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने करवट बदल लिया, मैया ने बुलावा लगाया। भगवान का पालना था, बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसमें लटका दिया। अंदर उत्सव चल रहा है, भगवान का सब भजन कर रहे हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तब तक देखा एक सकटा सुख नाम का दैत्य है, आकर के बैठ जाता है। भगवान चरण बढ़ाते हैं, उसको भी गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। ग्वाल वालों से मैया ने हाल पूछा। ग्वाल वाल कहते, मैया लाला ने चरण बढ़ाया, पहले तो रोए, ऐसा बढ़ा दिया कि बैलगाड़ी में लगा, ऊपर गई, आकाश में नीचे गिरी। और वैसे गोविंदा लकड़ी की जो बैलगाड़ी होती है टूट करके सब चकनाचूर हो गई। ऐसा मैंने देखा, क्योंकि दैत्य को किसी ने नहीं देख पाया। भैया ने कहा, कल का बालक इसने बैलगाड़ी को उड़ा दिया। सब कसम खाते रहे, लेकिन मैया की बात किसी ने नहीं मानी। उसका भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। एक दिन की बात है, मैया हिला ला करके प्रभु को खिला रही थी कि अचानक एक प्रणामत नाम का दैत्य आ रहा था। भगवान ने कहा, चलो इसी से श्री गणेश करते। मैया ने तो झूला में नहीं सही प्रकार से झूला पाया, अब आकाश में झूला झुलाएगा। चलो कंस ने, हमारे मामा ने अच्छी व्यवस्था कर दी है झूला। तृणावत नाम का एक दैत्य आया और मैया झुला रही थी हाथों में। भगवान ने क्या किया कि वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब मैया ने कहा, अरे राम राम, इतना वजन, अभी तो इतना हल्का था। फिर याद आया, अरे राम राम, सवेरे से दुग्ध पिला रहे, सो वजन बढ़ गया। सो लाला को बैठा दिया, लाला सोलह घूम लो और तुम्हारा भी दुग्ध हजम हो जाएगा, हम भी थोड़ा घर का काम कर ले। भगवान यही चाहते थे। वैश्वतलावत नाम का दैत्य आया, बवंडर जिसे कहते हैं, प्रभु को साथ ले गया। भगवान क्योंकि मथुरा को जाने को तैयार हुआ, प्रभु ने वजन बढ़ाया, समझ बैठा, अरे राम राम, ऐसा तो नहीं भूले में कहीं नंद बाबा के हम भवन से कोई पत्थर ले आए। भगवान हंसने लगे, अरे राम राम, देखो दुष्ट भक्त पत्थर में मुझको देखते हैं कि मेरे प्रभु है, और जो मुझ में पत्थर देख रहा है। भगवान ने ऐसा किया कि पत्थर से जाकर के सिर को पटक दिया और गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 3 बजे महाराज जी मंचासीन होंगे, कहा तो 2:30 बजे था, लेकिन 2:45 बज गए। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बोली सावरे सरकार की, रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ सोई जाननिहारा। बोले गोविंद भगवान की। मिश्रा जी बैठ जाएंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। हाँ हाँ। एक दिन की बात है, लाला 1 वर्ष के पूरे हो गए। आज वसुदेव जी ने सोचा कि हम 1 दिन गिन रहे, हमारा लाला आज 1 महीने का हो गया, 2 महीने का, 1 वर्ष हो गई, पता नहीं कौन सा नाम होगा, किसने रखा होगा कि नहीं। निवेदन किया अपने गुरुदेव से, गर्गाचार्य से कि प्रभु लाला का नाम का संस्कार आप ही करके आवे। गुरुदेव कृपा किए, नंद भवन आए तो बड़ा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। नंद बाबा आए, चरणों में प्रणाम किया, चरण प्रक्षालन किया, सुंदर से प्रसादी ला करके दी, आरती उतारी और फिर कहा, ध्यान देना प्रभु, हमारे लाला के गृह कैसे, थोड़ा सा देखो। आज गर्गाचार्य जी ने कहा कि नाम बताओ। भाई नाम से पता चलते कौन से गृह। बोले जब से लाला आया है तब से पता नहीं, अनेक उपद्रव हो रहे हैं, अनेक दैत्य आ रहे हैं, कोई गृह तो नहीं खराब चल रहा है। नाम बताओ। बोले अभी तो नाम रखा नहीं, फिर क्या बताएं कौन से गृह खराब चल रहे। पहले तो नाम रखना पड़ेगा। सब सुन करके आते हैं कि बाबा बड़े ज्योतिषी हैं, बड़े ज्ञानवान हैं। यशोदा मैया सोच रही है कि बाबा बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी हम थोड़ी परीक्षा लेंगे।
तो यशोदा मैया ने लाला था रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया ने लाला यशोदा मैया को दे दिया। चलो देखे बाबा कुछ जानते हैं कि ऐसे खड़िया पलट। बहुत सोच रहे हैं कथा होगी कि नहीं, धूपने के लिए कि नहीं, पानी बसता रहेगा। सोच देखें कि भगवान में कुछ शक्ति है कि ऐसे ही। लेकिन प्रभु कृपा किए, खूब बरसात हुई, ओले भी पड़े, लेकिन कथा निरंतर होती रही। जे ठाकुर जी की कृपा समझिए, किसी दिन कथा विराम नहीं हुई, चलती रही। ये प्रभु की कृपा, क्योंकि कथा तो राम ही की है और वही करा रहे हैं, वही करने वाले। अब चाहे अपनी चालू रखें चाहे बंद करें, बोले गोविंद भगवान की। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सर्वस्व प्रभु आपका है, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। प्रभु सर्वस्व है। आज कहा कि यहाँ पर यदि नामकरण संस्कार करेंगे तो पूरा गांव जान लेगा। तो चलो गौशाला में नामकरण संस्कार करते हैं। सुंदर सी भूमि लिपी गई, सुंदर सा आसन डाला गया, महाराज जी विराजमान हुए, बैठ गए और मैया लेकर के लाला को सन्मुख पहुंच गई। बाबा जी नाम बताओ। और प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु का दर्शन जैसे करते हैं गुरुदेव भगवान, तो नेत्र खुले के खुले रह जाते। अब क्या बताएं, जगत के स्वामी, इनका नाम क्या बताएं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आपत लाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आपत लाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आपत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आपत नाही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आपत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कही आवत। अंत में राम निकलता नहीं, लेकिन हमारे तो सामने साक्षात प्रभु। और अच्छी बात, योगी तेंद्र मुनीन्द्र सन्यासी कितने संसार में हुए, जन्म जन्मांतर तपस्या करते रहे, लेकिन साक्षात नारायण कोई बिरला हो उसको मिल पाए। लेकिन कौन सा पूर्ण होगा, आज प्रभु साक्षात मेरे सामने। अब नेत्र खुले के खुले, समाधि लग गई, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। मैया ने हिलाया, बाबा बाबा क्या हो गया। न सांस ले न कुछ, सीधे बैठे। मैया सोचे ऐसा नहीं गड़बड़ हो गया। जागे, सुध आई शरीर की। भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि शरीर की सुध न रह जाए। ऐसा नहीं कथा सुनने आए, चरण पादुकाएं पीछे देख। बहुत से व्यक्ति चरण पादुकाएं इतनी संभाल के रखते हैं कि मानो सारा खजाना इसे में छुपा हुआ। अरे ले जाने दे, कोई बात नहीं, ठाकुर जी और देंगे। बोलो गोविंद भगवान की। अब की बार ठाकुर जी कृपा करेंगे तो चरण पादुका के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इस बार करने को थे, लेकिन जलवृष्टि के कारण बस व्यवस्था थोड़ी बिगड़ गई। लेकिन प्रभु कृपा करेंगे तो अलमारी ऐसी बनवाई जाएगी जिसमें सब लोग रखें
अब बाद में अपनी वहां से ले जाएं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान तो सभी पर कृपा करते निरंतर रहते हैं। आज बाबा से कहा, बाबा ने कहा रुक जाइए, समाधि लग गई थी, क्योंकि मैं याद कर रहा था कि कौन सा नाम रखें। और आज भी नाम सोचे जाते हैं, संतान का जन्म नहीं हो पाता है, चारों तरफ फोन हो जाते हैं कि बता देना कौन सा नाम रखें। और नाम रख लिया और समझ में नहीं आया फिर बदल दिया। पहले दादा परदादा या कोई घर का बड़ा व्यक्ति नाम रखता था, अब तो चारों तरफ नाम की चर्चा होती कि कौन सा नाम रखे। अब जब नहीं मिलता तो इंटरनेट पर देखा जाता कि सबसे अच्छा नाम कौन सा। भगवान पर नाम रखे, सब नाम अच्छे हैं कर्म के अनुसार, और जैसा नाम होगा कर्म भी प्रभु की कृपा से वैसे बन जाएगा। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री। मैया खड़ी हो गई, बाबा बाबा बताओ इनका नाम क्या है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सूर्य दो गुणई आख्यासयते राम इति बलादिक्याद बलम। जो भैया आपकी गोद में लाला है इसका नाम है बलराम। राम नाम बताया पहले, इसका नाम है राम, और बल अधिक होने के कारण इनका नाम बलराम। और एक इनका नाम और होगा शंकरषण। करके आए थे ये नाम पड़ेगा। अब तो मैया दांतों के तली अंगुली दबाए, अरे राम राम। महाराज जी तो बड़े पहुंचे मालूम पड़ते, पहले सारी बात बताता। दूसरा लाला लेकर के मैया आई, प्रभु इनका नाम बता में। अब इनका नाम क्या बता में, इनके नाम अनेक अनुपा, कि इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। महेंद्र कहा बसोमती अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। महेंद्र प्रताप सुमति अनुरूपा, महेंद्र प्रताप सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सरकार की इनके नाम अनेक अनुपा, महेंद्र कहवसो मति अनुरूपा। इनके तो अनेकों नाम हैं, कौन सा नाम रखे, लेकिन मैं अपनी मति के द्वारा इनका नाम रखते। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। इनके नाम अनेक होंगे, गुण कर्मानुरूपाणि दान्यं वेदनो जनः। एक नाम नहीं, इनके नाम अनेक अनुपा, बहुनी संति नामानि। इनके अनेक नाम होंगे, जैसा कर्म करेंगे। माखन चुराएंगे तो माखन चोर हो जाएंगे,
गिरिराज जी को धारण करेंगे, गिरधारी हो जाएंगे। मुरदैत्य को मारेंगे तो मुरारी हो जाएंगे। रण छोड़ करके भागेंगे तो रण छोड़ हो जाएंगे। एक सुंदर और नाम है भक्त वत्सल भगवान। जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को समस्त प्रकार के मल को चाट करके निर्मल बनाती है, उसी प्रकार से प्रभु भी अपने भक्त को निर्मल बनाते हैं, सभी पर कृपा करते हैं और सभी की रक्षा करते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं, जिस दिन कृपा हट जाएगी उस दिन आप होंगे ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कृपा सभी के ऊपर है। भगवान कहते हैं हमारी तो कृपा सब पर है, लेकिन जैसी दुकानदारी है वैसे ही तो फायदा होगी। अब छोटी सी दुकान से छोटा सा फायदा, बड़ी सी दुकान से बड़ा सा फायदा, शोरूम जैसी शोरूम की फायदा, मॉल जैसी मॉल की फायदा। अब सोचो कि छोटी सी दुकान और फायदा हो फैक्ट्री वाला, सोया कहाँ रखा। लेकिन भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम एक बार दो बार हमारा नाम ले लो फिर भी कल्याण ही हो जाएगा। एक व्यक्ति ने केवल एक ही बार नाम लिया, कभी लिया ही नहीं, वो भी संत के कहने पर। संत जी ने कहा बस तुम एक बात पूछना। बोले क्या? कोई तुमसे कहे कि इस राम के बदले क्या, ध्यान देना, इस राम के बदले बताओ क्या दे दे। तुम कुछ न कहना, एक कहना कि एक बार राम कहने के बदले जो मिलता हो वो दे देना। अंतगता अंत समय आया, सदैव इसने पाप कर्म किए थे, कभी पुण्य किया नहीं। तो यमराज के दरबार पहुंच गया, सारा बही खाता निकाला गया, पाप 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 पाप। एक जगह पर निकला था कि अरे एक बार राम कहा, वो भी संत के कहने पर। अब एक बार का फल कितना होता है, सो क्या करें। अब किससे पूछे? चलो ब्रह्मा जी से जाकर के पूछते। ध्यान देना, ब्रह्मा जी से जाकर के पूछते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि भैया बताओ एक बार राम लेने का फल क्या होता। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमको भी नहीं पता, हम तो केवल सृष्टि की रचना करते हैं, इसका फल मुझको भी नहीं मालूम। लेकिन नहीं तो हमारे साथ चलो, चल करके शिव जी से पूछते हैं, भगवान शंकर से, वो सदैव राम राम करते रहते। उनके पास पहुंच गए। आज प्राणी को लेकर साथ गए, ये प्राणी गया, ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान शिव से, प्रभु ये आया देखो, ये कुछ प्रश्न करना चाहता। प्राणी ने कहा कि प्रभु जो मिल जाए। मैंने कहा कि एक बार नाम लेने का जो फल हो मुझे चाहिए। तो आज भगवान शिव ने भी कह दिया कि हम तो राम राम बहुत जपते हैं, लेकिन एक बार का फल मुझे भी नहीं पता। तो भगवान शिव ने कहा चलो जिनका नाम ही है उन्हीं से पूछ लेते। अब राम जी के पास आए, राम जी से पूछा प्रभु एक बार राम लेने का फल क्या होता है। एक प्राणी ने सदैव पाप कर्म किया, एक ही बार नाम लिया, तो इसका फल क्या होता है। भगवान हंसने लगे कि सुनो, एक बार नाम लिया था तो पहले ब्रह्मा जी के पास गया, फिर शिव जी के पास गया और फिर हमारे पास आया। बताओ एक बार तो नाम लिया था, अब इससे बड़ा कोई फल हो सकता है। राम न सकहि नाम गुण गाय। ऐसा नहीं करना कि महाराज जी बता रहे थे कि केवल कितने पाप करें के बाद नाम लेने कल्याण हो जाए, ये तो अनजाने की बात है। भगवान कहते हैं कि जाने अनजाने, हे दीन बंधु दयाल शंकर जानि जन अपनाइयो, भवधार पार उतार मुँह को निज स्वरूप दिखाइयो। जाने अजाने पाप मेरे
जानी जन बिन साइयो कर जोरी जोरी निहोरी बिनबो नाथ दर्शे दिखाइयो। जाने अनजाने प्रभु भगवान कहते हैं अनजान तो पाप नष्ट कर देते, जानबूझ करोगे फिर तो डंडा पड़ेगा। बोल गोविंद भगवान की जय हो। अनजान में कोई हो जाए तो भगवान निश्चय ही पापों का नष्ट कर देते हैं, छाड़ कर देते हैं, दूर हो जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, थोड़े से भगवान बड़े हुए, भगवान घूमने लगते हैं, चारों तरफ जाते हैं, अब घुटनन चलने लगते हैं। भगवान थोड़े से बड़े हो गए, धूलि भरे अति शोभित श्याम जू जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कसोटी। सुंदर से पीतल वस्त्र भगवान जी पहने हैं, मैया ने पहना दिए हैं, खूब घूम रहे हैं। या चबिको रस कान बिलोकत, बारिक काम कला निधि कोटि, काज के भाग कहा कहिए, हाँ हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कितने सौभाग्यशाली होंगे ब्रजवासी जिनके सामने निरंतर प्रभु की छवि सभी भक्त निहार रहे हैं, जहाँ भगवान घूम रहे। कितने भाग्यशाली, और हम भी भाग्यशाली हैं गंगा यमुना मैया के पास। बोल गोविंद भगवान की। अब महाराज जी का आगमन होने वाला है कुछ देर के बाद में, 3 बज गए हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। अंदर बैठे।